ये मेरा पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। मेक श्योर कि आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, फिर ये देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो फाइल है, ये फाइल का नेम जो है, ये फाइल नेम सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद मोड, कौन सा मोड, राइट मोड या रीड मोड या WB मतलब राइट बाइट मोड, जो भी है इतना मोड है, कौन सा मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, इतना जो कोड है दीपू जो आपने देखा, ये काम हमारा इनिट डंडर मेथड ने किया या मैजिक मेथड ने किया। फिर उसके बाद विथ ओपन द फाइल, ठीक है, विथ ओपन द फाइल, ये जो काम है विथ के साथ, ये जो फाइल को ओपन किया, वो यही हमारा एंटर मेथड ने किया, एंटर मैजिक मेथड ने किया। समझ में आया? इतना काम कौन किया? इतना काम हमारा इनिट मेथड किया। और उसने क्या किया? उसने फाइल का नेम एंड फाइल कौन सा मोड में, राइट या रीड मोड में, उसने ये इनिट मेथड में इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद जब विथ विथ ये जो फाइल आ जाए फाइल, ये हमारा ओपन मेथड ने काम किया। ओपन मेथड काम करने के बाद हम ये जो रिटर्न फाइल लिख रहे हैं, ये फाइल को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद ये फाइल, जब उसने फाइल बना के उसको रिटर्न कर दिया ये जो लाइन में, तो उसमें हम राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जो करना है, जो भी हम कर सकते हैं उसके साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर हमने ये जो क्लोज मेथड लिखा, ये क्लोज कर लिया उस मेथड को, उसने मतलब जो फाइल ओपन हुआ था उसने उसने क्लोज कर लिया। तो मैंने ये सिर्फ ये लाइन इसीलिए दिखा हुआ हूँ कि हमारा सच में फाइल क्लोज हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चेक करने के लिए दिखाया कि हमारा फाइल एक्चुअली सक्सेसफुल क्लोज हुआ क्या नहीं, और जो हमारा राम डॉट जैसे था उसने सक्सेसफुली यहाँ लिखा या नहीं लिखा। तो राम डॉट TXT बन गया, उसके अंदर हमने जो लिखना चाहते थे, राइट करना चाहते वो लिख लिया। तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो एक्स एक्स टाइप है, एक्स वैल टाइप है, ये सब एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन वैल्यू हैंडल करने के लिए, अगर आप चाहे तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि इसका भी यूज़ आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, पर वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बस एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास टाइप का। समझ में आ गया? इतना जो लिखते हैं वो हमारा इनिट मेथड क्या करता है, ये करता है फाइल का नाम एंड कौन सा मोड में। फिर उसके बाद क्या होता है, इतना नहीं, इतना दीपू से। फिर विथ से जो फाइल आता है वो हमारा मैजिक मेथड, कौन सा मैजिक मेथड, इंटर मैजिक मेथड करता है, और ये करके वो रिटर्न कर देता है वो फाइल को। रिटर्न करने के बाद ये क्या होता है, हम जो भी उसके साथ करना चाहें, हम यहाँ क्या किए हैं, राइट किए हैं उसके साथ, यहाँ क्या किए हैं, राइट किए हैं। राइट करने के बाद जो भी हमारा मर्जी है वो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक ये क्लोज मेथड उस फाइल को क्लोज कर दिया, हमें मैनुअली क्लोज नहीं करना पड़ा। जिसे तो इसी तरह हम जब भी रिपीटेड टास्क या कुछ भी इस टाइप का काम कर रहे हैं, ओपन क्लोज कर रहे हैं, स्ट्रीम ओपन क्लोज कर रहे हैं, या मतलब डेटाबेस कनेक्शन कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई चेंज डायरेक्टरी कुछ कर रहे हैं, बार बार चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं, फिर डायरेक्टरी से वापस आ रहे हैं, तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कंटेक्स्ट मैनेजर का यूज करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस इवन में या बड़े बड़े प्रोग्रामर भी जो है वो भूल जाते हैं क्लोज करने के लिए, और ये बहुत बड़ा मेमोरी लीक होता है। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हुआ, क्लास टाइप में हम कैसे कर सकते हैं। क्लास से करने के लिए ये करना पड़ेगा। और मैं क्या कहा, मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है, फंक्शन से मैनुअल कंटेक्स्ट मैनेजर लिखने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट स्लेव इंपोर्ट कंटेक्स्ट मैनेजर। ओके, देन हम क्या करेंगे, डेफ, हमारा क्या नाम देंगे उसका, रामू, जो भी आपको मर्जी आए, रामू जो भी आपको नाम आए, क्योंकि आप अपना कस्टम बना रहे हैं तो ओपन ओपन पर आपको रिलेटेड देना चाहिए। तो फाइल, और क्या है, उसके बाद मोड। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, फिर फाइल इज इक्वल टू ओपन फाइल, ओके, फाइल फाइली नेम, तो फाइल मोड, ये एक्चुअली मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अगर किसको पता है कि ये कैसे किया जाता है, बंद किया कैसे जाता है जो पाइचाम में, तो प्लीज़ मुझे बताइए। WIELD फाइल, देन फाइल डॉट क्लोज,
क्लोज, ठीक है। बस इतना लिखना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं, बस एक कंटेक्स्ट मैनेजर फंक्शन में लिखने के लिए। यहाँ हमने डेकोरेटर का यूज कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ डेकोरेटर का यूज कर लिया। कंटेक्स्ट मैनेजर डेकोरेट, ये एक डेकोरेटर है। अगर डेकोरेटर क्या है आपको पता नहीं है, प्लीज़ मेरा डेकोरेटर वीडियो आप देख लीजिए। मैं इसीलिए बोला कि मेरा फंक्शन का कंटेक्स्ट मैनेजर मेरा फेवरेट है, क्योंकि सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं। बस हम एक डेकोरेटर दे देते हैं। डेकोरेटर का काम है एक फंक्शन, हम एक फंक्शन को, ये फंक्शन क्या करता है, उस फंक्शन को हम पास करके थोड़ा एडिशनल फंक्शनलिटी हम ऐड कर लिए। ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए आपको डेकोरेटर क्या है समझना पड़ेगा। पहले आप, अगर आप कहेंगे इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा, पर आप मेरा, अगर फिर भी आपको मतलब उसके लिए आपका डेकोरेटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने डेकोरेटर का ऊपर वीडियो बनाया हूँ, वो भी देख लीजिए। तो ओपन फाइल नेम गूगल डॉट टी एक्स टी, जो भी है, मतलब कुछ भी, मतलब फाइल तो है नहीं ना, तो क्या कर सकते हैं। तो आप, मैं इसीलिए हमेशा राइट मोड में कर रहा हूँ, आप रीड मोड में, जो भी आपको पसंद है भाई वो मोड में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि फाइल नहीं है तो वो फाइल बना लेगा। अगर रीड मोड में करेंगे, ये इसको रीड मोड में करेंगे, रीड मोड में, तो अगर फाइल नहीं होगा तो एरर दिखा लेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं राइट मोड में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये डेमो दिखा रहा हूँ ना, कोई एक्चुअल काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो फाइल डॉट राइट हेलो फ्रॉम फंक्शन कंटेक्स्ट मैनेजर, राइट। देन चेक करते हैं कि वो बनता है या नहीं बनता है। प्रिंट फाइल क्लोज्ड, चेक करते हैं फाइल डॉट क्लोज्ड में आपकी आंखों के साथ। ओके, लेट्स सी काम करता है भी या नहीं। ट्रू, देखा फाइल हमारा ऑटोमेटिक क्लोज भी हो गया। इसको मैंने चेक किया, आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब इसको ना भी लिखेंगे तो भी काम करेगा, कोई ज़रूरत है नहीं। पर उसने क्या राम, इसमें क्या गूगल डॉट टी एक्स टी बना लिया, क्या बना लिया हमारा हेलो फ्रॉम फंक्शन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है। इसी तरह आप जो भी मतलब रिपीटेड टास्क कर रहे हैं, अगर बार बार कोई चीज़ों को रिपीटेड कर रहे हैं तो उस चीज़ों को प्लीज़ आप क्या कीजिए, कंटेक्स्ट में, अगर उसका कंटेक्स्ट मैनेजर पाइथन में है, बनी बनाई खिचड़ी है, तो आप उसका यूज कीजिए। मुझे लगता है कि 90% चीज़ों के लिए पाइथन में कंटेक्स्ट मैनेजर है। अगर नहीं है तो आप अपना कंटेक्स्ट मैनेजर कैसे बना सकते हैं, मैंने दिखा दिया। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एंटर, डबल अंडरस्कोर एंटर, डबल अंडरस्कोर एग्जिट, ये सारी चीज़ें यूज हुआ है। ये मैजिक मेथड्स है, उसका क्या यूज है क्या है, आप मेरा मैजिक मेथड वीडियो देख लीजिए। थैंक यू अगेन। अगर कुछ सीखने को मिला है और कुछ, मैं हर बार कहता हूँ यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, कम ऑन सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आप सीखना चाहते हैं पाइथन, तो कोर कंसेप्ट क्लियर होना चाहते हैं, प्लीज़ वो लोग यू थोड़ा सा ये कर लीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी फ्यूचर में जेंगो, डेटा साइंस जो भी होता है, नमपाई, पैंडास, जो मेरा कोर स्किल है, फ्लास्क, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने 5 साल काम किया हूँ उसके ऊपर आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा, कि आपको जॉब के लिए भी प्रिपेयर करूंगा। जो चीज़ें जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा, एक बेटर पाइथन प्रोग्रामर बना पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे, मेरा टाइम जाता है जॉब के बाद, मुझे टाइम निकाल के ये काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। अगर अगर ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ऑलवेज वेलकम। सब्सक्राइब करें तो भी वेलकम, ना करें तो भी वेलकम, प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।